डायरेक्ट याद रहेगा ये वाला, ठीक है, रिवाइज कर लो इसको, डायरेक्ट याद कर लो। चलो अब देखिए ध्यान से इसके आगे वाला पोर्शन। अब दूसरा देखो, देखिएगा, बोलो देखिए अब क्वेश्चन कौन सा आता है, मतलब कंसेप्ट देखिए, वो देखिए, एक भूल गया तो लिखवा ना, वो देखिएगा। क्वेश्चन ये था, मतलब फॉर्मूला डिराइव कर रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम था, वो एक किसी लिक्विड में रखा हुआ है। अपन ने ब्लॉक वाला भी किया था ना, ब्लॉक स्प्रिंग वाला किया था, ये था अपन ने, वो देखिए ये यहां पर वही बात कि हम डी क्या बोलेंगे, लिक्विड लिख दीजिए। डीएल मतलब क्या है यहाँ पर, बोलो, डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, लिक्विड। आराम से देखिएगा, ये डेंसिटी ऑफ ये क्या बेटा, लिक्विड, ठीक। टी क्या कर दीजिए, डी बॉब कर दो और क्या कर दो, है ना, ठीक है। क्या ये हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब, भाई किस चीज़ का ये बना हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ क्या बेटा यहाँ पर, बोलो, मटेरियल ऑफ क्या बेटा, बॉब। इसका जो वॉल्यूम है ना, ये स्फीयर होगा पूरा ये, तो V क्या कर दो, आपको आवश्यकता पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्या कर दो, बॉब। और क्या आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं पड़ेगी। अब बताओ आपको सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन याद है, देखो सुनो ध्यान से। नीचे कौन काम कर रहा है इस समय, mg। ऊपर कौन काम कर रहा है, अपथ्रस्ट। और ये क्या है आपका, टी टेंशन। टी टेंशन ध्यान रखना, याद है, यस। अब हाँ, टेंशन क्लियर हो गया क्या, यहाँ पर अक्का लगाओ। यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, अपन डायरेक्ट करेंगे। याद करो जो हम पेंडुलम वाला में करवा रहा था, तो क्या था वो नीचे, F इक्वल टू सॉरी 2πL/g इफेक्टिव बोला करते थे ना हम लोग, बोलते थे ना। और बोले यार अब यहाँ कहानी सुनना है यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से पूछ लें कि बताओ F नेट क्या होगा, तो कौन सा वाला, नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखो क्या इस बात को आप मानते हैं कि mg माइनस हमको अपथ्रस्ट लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, कंफ्यूजन भी है किस बात का। पहले कौन था, सिर्फ mg, तो क्या आया था 2πL/g। इस बार वो छोड़ दो, अब नीचे कौन लग रहा है, mg। रुको भी, जब मैं स्यूडो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट जब स्यूडो वाला करवा था क्या था, वो नीचे कौन काम कर रहा था, mg। लिफ्ट में रख दिया था, हाँ, लिफ्ट अगर नीचे आ रही थी, ऊपर कौन काम कर रहा था, m में। तो पहले क्या लिखा था अपन ने, F नेट लिखो या F इफेक्टिव लिखो, तो क्या लिखा था, क्या लिखा था, एक बार mg माइनस m में लिखा था, एक बार ma माइनस mg लिखा था। अब यहाँ पर क्या हो जाए बताओ, अच्छा नीचे कौन है, mg, ऊपर कौन है, अपथ्रस्ट। डायरेक्ट मारो, नहीं पल्ले पड़ा क्या, या पूरा बवाल डायरेक्शन कौन करने जाएगा इस समय, आप बताइएगा। आप समझाने का आप कोशिश करो मुझे। यहाँ पर ये जो F नेट है वो कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये सही है गलत है पहले यहाँ पर, क्या हमने आपको बताया था ना पिछली बार, mg माइनस नहीं बताया था क्या, पूरा mg माइनस ma करना सिखाया था, नहीं बताया था क्या, वही तो करना बेटा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ F नेट, अब पूरा डेफिनेशन नहीं करवा रहा है इसमें, डायरेक्ट करना है अपने को। m क्या हो जाएगा, d बोलो, बॉब इंटू v इंटू जी, डायरेक्ट, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, d लिक्विड इंटू v इंटू जी, यस। अब बताओ क्या आ जाएगा, F नेट। इसको बताओ क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, कुछ कॉमन, Vg कॉमन, आगे बोलो, d बॉब, और ये क्या हो जाएगा, d लिक्विड, यस या नो।
अब बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में, एफ इक्वल टू एम ए, कौन ऑसिलेट होगा, बॉब। तो जब एफ इक्वल टू एम में जब लिखेंगे तो एफ नेट इक्वल टू एम, एम किसका, बॉब का, इंटू क्या हो जाएगा ए। मैं प्रेडिक्शन नहीं करवा रहा हूँ, बता फटाफट याद करवाने बता रहा हूँ आपको। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, तो एम ए इक्वल टू क्या जाएगा, वी जी, यहाँ पर क्या जाएगा, डी बॉब माइनस ऑफ क्या जाएगा, डी एल। हाँ या ना, आगे बोलो। एम कौन है, तो कितना आएगा वो, बोलो, डी बॉब इंटू वी ए, आगे बोलो, वी जी, आगे बोलो बेटा, डी बॉब माइनस डी एल, आगे बोलो, वी से वी कैंसल, ए इक्वल टू क्या आ गया, जी तो रहेगा ही रहेगा, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ए कहाँ आएगा, नीचे, जब नीचे आएगा तो इसके कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, बोलो, डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, डी बॉब, बोलो ये क्या आ गया, एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या आ गया आपका, जी इफेक्टिव आ गया। टी इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव, तो आ गया जी 1 माइनस, बोलो, डी एल डी बॉब, खत्म का। बोलो क्लियर है क्या इस प्रकार से याद रहेगा आपको, क्या लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन, ऐसे लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ लिक्विड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ लिक्विड, ये अपन बीच में डेफिनेशन भूले हुए थे। सिर्फ आपको करना ये है घर पे जाकर कि एक बार जितने फॉर्मूले हैं उसको एक जगह पर रख के याद कर लीजिए, हाँ ऐसे होगा तो ऐसे, ऐसे होगा तो ये होगा, बस। तो एक क्वेश्चन जो करवाया जाए तो वहाँ पर आपको ये ना बोलना मुझे पड़े कि भैया देखो ये वाला फॉर्मूला होता है। मैंने तो दुनिया भर का बवाल हटा दिया है, ठीक है। हो गया, है तो पूरा डिराइव करवाना पड़ जाएगा। देखो ना, टी प्लस अप थ्रस्ट इक्वल टू एम जी करोगे, है ना, फिर क्या करो, उसको ऑस्लेट करवाओगे, फिर कट पिट के क्या हो जाएगा, अंत में यही है बचेगा। अरे बात क्या, अंत में वही बचेगा, तो मैंने सब हटा लिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे जब वो नहीं कर रहे थे अपन, लिफ्ट में रखते थे तो एम जी नीचे था, एम ए ऊपर था, तो एम जी माइनस फटाक से एम ए कर दे रहे थे अपन। डायरेक्ट क्या लिखा, इक्वल टू क्या कर दिया उसको, इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, डायरेक्ट जी इफेक्टिव निकाल लिया। ये भी वहाँ किया है, ये लिख कर और डायरेक्ट क्या कर दिया, एम में ये क्या है प्रकार का, जी इफेक्टिव डायरेक्ट कर दिया वहाँ से, ठीक है। चलो देखिएगा, अब आता है एक डेरिवेशन सॉल्व, बोलो सुन, देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिए। अच्छा मान लीजिए दादा बेटा, ये एक अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक होल कर दिया गया, ये देखिए होल कर दिया गया, बिल्कुल होल कर दिया गया, बीच में बिल्कुल होल कर दिया गया, और आपको छोड़ दिया यहां से। आप यहां से बाहर निकल जाओगे, यही लग रहा है फिलहाल तो। भी क्या लग रहा है, नहीं जा पाओ, कभी नहीं जा पाओगे आप। यहीं में टुक 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 क्या करोगे, ऑसिलेट करोगे। बता रहे ना, क्या घबरा रहे, समझा रहा हूँ। एक बात, दूसरी चीज़ सुनो,
अगर ये जो डग बनाया है, जो होल बनाया है, होल कहें, अगर आप साइड में कर दो और वहाँ छोड़ दिया जाए, ऐसे होल कर दो, फिर छोड़ दिया जाए, वहाँ जो टाइम पीरियड आएगा वही टाइम पीरियड यहाँ भी आएगा। प्रूफ कर रहे हैं। पहला बात समझ में आई? रटने वाली चीज़ छोड़ दें, क्या बाहर निकल जाओगे? नहीं, इसी में सिंपल हार्मोनिक मोशन करोगे। पहला चीज़, अगर ये होल यहाँ की जगह यहाँ कर दिया जाए, फिर यहाँ छोड़ दिया जाए, तब भी क्या होगा? आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। दिमाग में बैठाने वाली चीज़, बाकी तो अपन प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, समझना, ये बताओ, ये देखो, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको डिस्कशन करवाया था कि ये ऐसे था, जब हम यहाँ पहुँचते हैं एच डेप्थ में आ जाते हैं, जो जी डेप्थ आई थी वो क्या आई थी? बोलते जाओ, G1 माइनस एच बाई आर। अब और ये क्या था आपका? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं ये कह रहा हूँ गड्ढा खोदते 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 कहाँ पहुँच जाए अपन? सेंटर पे पहुँच जाए। जब हम सेंटर पे पहुँच जाएंगे तो हमारा एच क्या बन जाएगा? आर। बोलो हाँ है ना? यानी देखा जाए तो क्या बन जाएगा? आर ई। अब बताओ क्या हो जाएगा? जी डेप्थ G1 माइनस ये क्या हो जाएगा? आर ई बाई आर ई, कट के 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब सेंटर पहुंचने पर जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रुको अभी ये बताओ, सुनो पहले, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करते हैं, याद करो, हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं और यहाँ पर क्या होता है? यह मीन पोजीशन होता है कि नहीं? एक्सट्रीम पर जो ए था, एक्सलेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और मीन पे जो ए है वो 0 होता है, तो फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। मानते हैं ना? ऐसे ही होता है। आइए अब मान लीजिए, अब अक्ल लगाना चालू करिएगा, आप यहाँ से छोड़ा गया तो ग्रेविटी क्या करेगी? आपको खींचेगी, खींचती रहेगी और आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। अरे बोलो यार, नहीं बढ़ेगी क्या? लेकिन जो ही आप कहाँ पहुँचोगे? सेंटर पे, जी खत्म। जी कितना हो जाएगा? 0। और जी 0 होते ही फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अब खट से क्या हो जाएगा? आगे निकलोगे, लेकिन आगे निकलते ही क्या हो जाएगा? अर्थ कहाँ खींचेगी? फिर अपने सेंटर की ओर। यहाँ से छोड़ा, खींचा अर्थ ने, बोलो हाँ है ना? ऐसे आए, यहाँ पर जी क्या हो गया? 0, बट आप में स्पीड है तो आप आगे निकल जाओगे। आगे निकलोगे, फोर्स कहाँ काम करेगा? फिर पर पहुँचते, यहाँ पहुँचते पर वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0, फिर खींचेगा। करते रह जाओ जिंदगी भर, ठीक है? ऐसे गलती नहीं करना, कोई गड्ढे फड्डे अर्थ में दिख जाए तब कूद जाओ तुम उसमें, ठीक है? वहीं में अटक जाओगे उसी में। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे आप यहाँ पे थे, किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे थे, बार बार कर रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे थे, अक्का लगाना। ये हो आप, क्या मानते हैं कि इस समय इस तरफ एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन? बोलते जाओ ना प्लीज, ठीक है? जब यहां आप बैठे हो तो जो मैंने डॉटेड में किया है, इस अर्थ का मास कितना है? एम ई डैश। कितना? एम ई डैश। इस समय आप मीन पोजीशन से कितना ऊपर हो? मान लो y, कितना? y। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट समझ लो, कितना है? y। नहीं आया क्योंकि y हमारा हमेशा कहाँ से होता है? मीन से ही होता है। अब मुझे बताओ, अच्छा इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये रहा g, एम ई डैश, ये हो गया m1 m2 आर स्क्वायर के नाम पर y स्क्वायर। एग्री और फिर बात करूंगा, नहीं होगा? ठीक, कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स मीन, एंड में माइनस लगा दूंगा। मुझे बताओ, अभी क्या बताया था? डेंसिटी अर्थ की कितनी है? मान लो रो। डेंसिटी क्या होता है बताइए? क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इस वाले का मास तो इस वाले का वॉल्यूम,
इस वाले का मास, तो इस वाले का वॉल्यूम, इस वाले का मास कितना है, झगड़ा हो जाएगा। इस वाले का मास कितना है एम ई डैश, इस वाले का रेडियस कितना है वाई 4/3 पाई, बोलो वाई क्यूब। नहीं आया, काट दो। बोलो अब यहां से एम ई बाई, बोलो बेटा आर ई क्यूब, इधर आ जाओ, कितना एम ई डैश वाई क्यूब, आराम चले दो, मिटा देंगे अपन। यहां से एम ई डैश क्रॉस मारो, चलेगा, ये एम ई है, एम वाई क्यू बाई क्या हो जाएगा आर ई क्यू। अब बताओ उस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कितना था जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी स्मॉल एम अपॉन क्या था वाई स्क्वायर, और जो एम ई डैश लिखा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एम ई वाई क्यू अपॉन, बोलो आर ई क्यू। नहीं आएगा बच्चों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आराम से चलिएगा, है ना। अब बताओ, काट पीट दो जितना कट सकता है, काट दो कर दो कर दो कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू, ये रहने दो, ये कट जाएगा, बोलो क्या बचा, जी बचा, एम ई बचा, एम बचा, नीचे कौन बचा आर ई क्यूब बचा, और साइड में डालो उसको वाई को। एफ इक्वल टू में जो एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स में जो एक्स था वो फ्रॉम मीन पोजीशन, वाई भी कहाँ से लिया है फ्रॉम मीन पोजीशन। नहीं आ रहा क्या, अब बताओ इज इक्वल टू क्या कर सकते हो एम में, एम किसका जो कर रहा है, ए क्या हो जाएगा ए उसका एक्सलेशन। नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगा सकते हो माइनस, क्यों लगा रहे हो टुवर्ड्स मीन। नहीं आ रहा क्या, अब बताओ, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एम से एम कैंसल, जी एम ई अपॉन, बोलो क्यू। नहीं आया क्या, ये बताओ ए क्या चीज़ है, एक मिनट, ए इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। बताओ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बाई आर ई क्यूब, ओमेगा बोलोगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। नहीं आया क्या, बस देखते रहो, बस देखते रहो, ये रखता हूँ। बताओ ओमेगा क्या होता है, यस ओमेगा होता है 2π/t, नहीं होता क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाई क्या हो जाएगा आर ई क्यूब, टी बराबर 2π, बोलो बेटा आर ई क्यूब अपॉन, बोलो क्या जी एम ई। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, आगे बोलो। क्या अभी बताया था कि जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, बताया था, बताओ क्या ये बताया था क्या, ये जी कहाँ वाला होता है सरफेस वाला, आर ई स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखो तो जी एम ई बराबर क्या आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आएगा 2π आर ई क्यूब, ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर, कट गया 2π, बोलो बेटा आर ई बाई जी। नहीं आया क्या, क्लियर, क्लियर है क्या, लिखो चश्मा रखा मैंने, चलो प्लीज लिखें। जल्दी कर, फास्ट कर दे। इसका एक क्वेश्चन लिखना चाहेंगे क्या, इसका क्वेश्चन लिखना चाहेंगे क्या, लिख ली प्लीज। एज्यूम दैट, चाहे तो लिख ले प्लीज, एज्यूम दैट a narrow tunnel, assume that a narrow tunnel
इज डग, डग डग गड्ढा, डग होता है ना, बिटवीन टू डायमेट्रिकली, डायमीटर होता है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, हो गया। देखो, find time period of, then find time period of a particle, then find time period of particle। बाकी दुनिया भर का बवाल लिखा मैं हटा दिया है। प्लीज करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा प्लीज जाके। एररलेस है क्या आप लोग के पास? थ्योरी पढ़ सकते क्या एक बार उसका पूरा? सिर्फ थ्योरी पढ़ना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हेडिंग पढ़ते रहिएगा, बस पढ़ सकते हैं क्या? है ना, लगभग अंदर सब आता है आपको, बस ऊपर से पढ़ते रहिएगा। हो गया। मैं बीचों बीच अब होल किया है, बिल्कुल याद रखना है, बीच में करो चाहे साइड में करो, टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं जाएगा। अभी दोनों प्रूफ कर देते हैं, बस आपको याद रखना है। आप में अगर नीट लेवल बात करके क्या बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछ लेंगे, या क्या बोल सकते हैं कि जस्ट बीच में ना करने का साइड में कर लें, मुझे टाइम पीरियड क्या हो जाए, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा कोई ऑप्शन डाल दें, है ना। भाई वो तो डिपेंड करता है, इस टॉपिक पर आना ही है उनको तो। हो गया। अब देखिए साइड में क्या बोला मैंने इसको, कि साइड में होल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। मतलब डेसिमल, अच्छा एक मिनट, इसका वो देख लो पहले, एक और फॉर्मेट इसी का फॉर्मूले का। देखो इसमें क्या दिया है बेटा, इस समय क्या है फॉर्मूले में, आर ई। कभी कभी क्या होता है आर ई नहीं, वो डायरेक्ट डेंसिटी करके बात करते हैं। देखो सुनो, यहीं देख लो, यहीं से बोलो, रो इक्वल टू क्या था, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्या यही था क्या, बोलो हाँ है ना। आखिरी फॉर्म में याद रहेगा 2 पाई, उसमें उसको चेंज करना है, किसको आर ई को चेंज करना, करें, बोलो क्या होगा तो देखना। अगर मैं, सुनो पहले एक बार, अपने आप कर लोगे, जी आर ई क्यू कितना होगा, बताओ कितना होगा, इधर ले आओ, इस ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 3 me अपॉन, बोलो 4 पाई रो, बोलो हाँ है ना। सुनते रहे बस, यहाँ पर क्या है, नहीं क्यूब है, बस एक आर ई छोड़ो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 me अपॉन 4 पाई रो आर ई स्क्वायर, नहीं है। मतलब अगर वो याद है तो अगर वो याद है तो इससे आना सीखो। देखो तो ये तो पक्का है, किसको, आर ई को चेंज कर सकते हो, क्या है बताओ,
टी इक्वल टू 2 पाई, बोलो आर की जगह पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा 3 बाई बोलो 4 पाई रो आर ई स्क्वायर इंटू जी। ये बात हो अभी पढ़े हो तो जी इक्वल टू क्या था जी एम ई बाई आर स्क्वायर, यानी जी आर स्क्वायर को ही क्या है आपका जी एम ई, नहीं है क्या? पढ़ो डायरेक्ट टी इक्वल टू, अगर याद नहीं है देखो बताओ क्या आ जाएगा 3 m चलेगा, और बताओ जी आर स्क्वायर वहाँ क्या हो जाएगा जी एम ई, तुम्हारा 4 पाई रो तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जी एम ई टाइप का कुछ आ जाएगा। हो गया आंसर, बोलो 2 पाई, बोलो बेटा बोलो, ए कट गया एम से एम कट गया, कितना आ गया 3 अपॉन, बोलो देख लो कहीं मिस्टेक बता देना, इतना और क्या आ जाएगा जी, खत्म। अब चाहो तो क्या करो, चाहो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चाहो तब क्या कर सकते हो, तो अच्छा चाहो इसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंदर ले जाओगे तो 4 पाई स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 3 तो है ही, अपॉन क्या है 4 पाई रो जी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, बस तुम वो याद रखो बस। अब बताओ क्या हो गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया टी इक्वल टू 3 पाई बाई रो जी, ये ऐसे याद रखना, खत्म करो, बोलो हाँ है ना, खत्म। वो तो बस एक याद रहे तो अगले को भाई आना चाहिए, कैसे कैसे कर ले आओगे, खड़ा खड़ा खड़ा, ठीक है। अब सब थोड़ी याद रखोगे दिन भर। आपको सिर्फ एक ही अभी होमवर्क दे रहा हूँ कि मतलब घर पे आप क्या करोगे, एक बार थ्योरी देख लोगे, है ना, याद रखना डैम्ड ऑल्सो बता दूंगा मैं, ठीक है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बट सिलेबस से हट चुका है फिलहाल के लिए अभी तो ऐसा भी नहीं मतलब बहुत बवाल करना, बस एक फॉर्मूला होता है उसका बस, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला रट्टा मार लेना, अगर इस सिलेबस पे अगर आपके टाइम तक आते आते ऐड हो गया तो फिर ले देख लेना उसमें। अभी एक ही चीज़ नहीं करवाया मैंने, क्या नहीं करवाया मैंने, जो स्प्रिंग था ना, तो स्प्रिंग तो मासलेस थी, अगर स्प्रिंग का मास हुआ तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, और उसको हम ड्राइव नहीं डायरेक्ट रट्टा मारेंगे फार्मूले को ही, मैं ट्रिक बता दूं कैसे करा जाता है, बट अपन क्या करेंगे फार्मूला रट्टा मार कर रखेंगे। देखो अब हो गया क्या, यस। अब मुझे बात बताओ, अब उनका कहना ये है, वो देखो सेम क्वेश्चन को देखो, उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। उन्होंने कहा एक काम करो, आपने जो डग बनाना है ना साइड बनाओ, ये डग बिल्कुल साइड बना दो, ये साइड, अब उसका यहां छोड़ना, ठीक है, अक्का लगाना बस, याद रखना, फिर बोल रहा हूं टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आएगा, इसे बार बार अलग अलग फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, जब हम क्वेश्चंस करेंगे कैसे क्वेश्चन करेंगे वो सुन लो पहले एक बार, ध्यान सुनना, ये डग होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट ही नहीं किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया एक, हो गया, दूसरा यहाँ से फेंक दिया, दूसरा, या किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले पा जाएंगे। अब बताओ, अक्का लगा भाई साहब, वो कहाँ पे है, यहाँ छोड़ा, किसी टाइम पर यहाँ पे ले लो इसको, एग्री है। अब अक्का लगाना चालू कर देना, यहाँ पे आ चुका है वो, ये रहा सेंटर उसका, क्लियर,
सही है ना, यहाँ तो आ ही चुका है ना। अब बताओ फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? टुवर्ड सेंटर, तो आज भी टुवर्ड सेंटर ही लग रहा होगा। फोर्स टुवर्ड सेंटर ही लगता है ना, तो थोड़ी जाने वाला कहीं पर। देखो बस, मान लो कितना एंगल है ये, थीटा। मान लो थीटा एंगल पे है, लेकिन वो क्या इधर आ रहा होगा क्या? उसे डग में ऐसे ऐसे कर रहा होगा। अब ये बताओ, ध्यान देना पहले इस बात को। ए कितना है? थीटा। ए भी क्या होगा? थीटा। इधर कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा। इधर वाला क्या होगा? एफ साइन थीटा। बोलो हाँ है ना? नहीं बात समझ में आई? इस समय यहां से कितना ऊपर है? यह कितना? y कितना ऊपर है? y। आराम से आराम से आराम से रिलैक्स रहो। ये कितना है? y। एग्री हो? यहां से कितना होगा? नहीं, कुछ तो होगा ना, ये तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मानते कुछ ना कुछ तो होगा ना। चलो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इस वाले को x मान लेते हैं। इस वाले को फिलहाल के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, फिलहाल के लिए। अब कहानी सुनते रहो। ये बताओ, जब ब्लॉक यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पे जो ऑसिलेट कर रहा है, उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। प्लीज़ बोलते रहना, क्या लग रहा है? फोर्स कितने का? G। क्योंकि इस समय ये जो अर्थ होगी ये फोर्स लगा रही होगी। जब वो यहाँ होगा तो कौन लगा रहा होगा? ये वाली पूरी अर्थ। यहाँ होगा तो ये वाली अर्थ लगा रही होगी। नहीं आ रहा क्या? अरे यहाँ मतलब क्या भाई? ये ऐसे है ना, ये घूम गया ऐसे, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो G m डैश m m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, रिलैक्स रहेगा। ये बताओ, ये कितना है? x है, और ये कितना है? थीटा। सुनते रहना बस। मुझे काम बताओ कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि साइन थीटा कितना होगा? ठीक, तो y बाई एक्स। एग्री हो? ठीक, x इक्वल टू y बाई साइन थीटा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा ना? ठीक, उधर करूँगा एक्चुअली। अब बताओ हमें, हाँ, हमारा जो पार्टिकल हो कहाँ ऑसिलेट कर रहा है? इसके अंदर। तो हमें जो जिस फोर्स की आवश्यकता है वो कौन सा वाला है? मान लो एफ डैश, वो कितने का होगा? बोलो, एफ साइन थीटा। ऐसे वाला कंपोनेंट काम कर रहा होगा, तो एफ डैश इक्वल टू एफ कितना है? एम बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? साइन थीटा। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है? तुम देखते रहो बस, जहाँ भी कुछ होगा अपन बात कर लेंगे। ये बताओ, तो एफ डैश जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी अपन सब बात कर लेंगे। एम ई डैश एम बाई, मैं इसको एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ, कोई दिक्कत मत करना। साइन थीटा क्या होगा? वाई बाई एक्स, ये एक्स क्यूब होने वाला है। ठीक है ना? बस हम देखते रहो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बात कर लेना। ये कितना हो जाएगा? जी, एक काम करते हैं, एम ई डैश एम अपॉन क्या बेटा? एक्स क्यूब, और इधर कौन है? वाई। अब बताओ क्या होगा? अभी बता चुका हूँ, डेंसिटी, ये वाला मास, ये वाला वॉल्यूम, कौन सा वाला आएगा? 4/3 पाई आर ई क्यूब इज इक्वल टू एम ई डैश अपॉन 4/3 पाई एक्स क्यूब। यहाँ से एम ई डैश कितना आ रहा है? एम ई एक्स क्यूब
अपॉन आर ई क्यू। अब बताओ एफ डैश इक्वल टू, सुनना मैं कुछ बोल रहा हूँ, एम ई डैश, एक्स को नीचे लेते आओ तो एक स्टेप और बच जाएगा, एम ई डैश एक्स क्यूब को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ई बाई आर ई क्यूब, एम ई डैश बाई एक्स क्यूब को डायरेक्ट रिप्लेस मार देना। बताओ क्या हो जाएगा, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जी एम ई डैश अपॉन एक्स क्यूब, डायरेक्ट क्या आ जाएगा वहाँ पर बताओ, एम ई बाई क्या हो जाएगा आर ई क्यूब इंटू एम इंटू वाई। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इसमें ऑसिलेट कर रहा है टुवर्ड्स मीन। क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, टुवर्ड्स मीन, ऐसे खट 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 बोलो, हाँ है ना, तो क्या कर देंगे माइनस लगा लेंगे, बोलो इक्वल टू क्या हुआ, एम इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, एम से कट गया, बोलो कितना आया, जी एम ई बाई क्यू, माइनस को लगा लिया, यहाँ माइनस लगा लिया है, टुवर्ड्स मीन है। अब बताओ कंपेयर करो, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा इक्वल टू बोलो जी एम ई बाई आर ई क्यू। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो जी एम ई था क्या था वो, आर ई स्क्वायर बाई आर ई क्यू कट गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर ई। क्या अभी टाइम पीरियड वही आया था, इसका मतलब क्या हो गया कि होल करने पर टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव बना सकता है डायरेक्ट। ठीक है क्या, प्लीज़ कॉपी करें। अच्छा सुनिएगा, मैंने एक क्वेश्चन, बेटा बेटे शांत रहो, आप समझ में कुछ आ रहा है आपको, आ गया, जो इसका जी कॉस थीटा लग रहा होगा, जी कॉस थीटा, ये जो टनल बनाया है ना उस पर दबा रहा होगा उसको ऐसे, मतलब उसमें घिस रहा होगा जाकर वो, तो कहीं ना कहीं क्या घिस रहा होगा, जब घिस रहा होगा तो क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। अगले पार्ट में जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स कितना कितना लग रहा होगा, क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, अरे बात क्या, यस वो तो क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, जल्दी करें। जल्दी सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको बस। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आपने अगर देखा पी वाई क्वेश्चन देखा क्या अभी तक किसी ने भी अभी नहीं, पहला काम ये करिए, आपका आज का काम क्या रहेगा कि आप उसका एररलेस वगैरह जो है आपके पास जो भी है उसकी पूरी थ्योरी पोर्शन देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा जाए क्लियरिटी आ जाए। पहला काम ये करिएगा। हो गया, एक आखिरी 10 मिनट का है मुश्किल से, इसके बाद कोई ड्यूरेशन नहीं, लगभग कोई ड्यूरेशन नहीं, सब खत्म।
मतलब डायरेक्शन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। हो गया? याद करने के बाद बात समझना, क्या याद करना है इसके अंदर, ठीक है? हाँ चलो, चलिए करिए। बोलो। देखिएगा, अब मैं ये कह रहा था, वो देखो, ध्यान दें, यहां पर एक ब्लॉक है, ध्यान रखें। मैं इस ब्लॉक को कुछ ऐसा बनाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आए। ऐसा, ये सपोज करना कि L है, ये सपोज करना B है, और ये सपोज करना कि H है। ये एक ब्लॉक है, ठीक। इसी ब्लॉक में डायग्राम बना जाना, बस थोड़ा बोलते हैं ना बस कि हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको लगभग सब आता है इसका डेरिवेशन। इस ब्लॉक को समझाने के हिसाब से मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यार वही ब्लॉक है ये। यहाँ पर एक पानी है, कोई लिक्विड है, बस आप बोलते हैं ना क्या करोगे आप इसमें, ऐसे। चलो, क्या ऑसिलेट हो रहा है? नहीं, सिर्फ ऐसे पानी में रखा हुआ है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि इस समय नीचे जो है इसका mg लग रहा होगा? क्या इस बात को मानते हैं कि ऊपर जो है अपथ्रस्ट लग रहा होगा? इसमें कितना पानी के अंदर है? ये मान लो y नॉट अंदर है, x ले लो, x चलाओ, कितना अंदर है इस समय? x नॉट अंदर है। क्या मानते हैं इसे बैलेंस, सॉरी इस समय क्या है, मीन पोजीशन पे है? हाँ। अब इसका एक्स्ट्रा दबा दो, फिर छोड़ेंगे इसको। देखो भाई बैलेंस हुआ है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो लाइन इसकी आ रही है ये वाली, ये कौन सी लाइन है? मीन वाली, यानी ये इसकी मीन पोजीशन की लाइन है। इस समय अगर मैं ये कहूं एट मीन पोजीशन, जब अपने मीन पोजीशन के लाइन पे था, तो इस समय जो भी अपथ्रस्ट लग रहा था वो कितना होगा? mg के बराबर होगा। और ये अपथ्रस्ट कितना होगा? ऊपर अपन लिख लेंगे dl, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ क्या बेटा? लिक्विड, और d ब्लॉक, ये जो है हमारा, बोलो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। एग्री? चलो, इस समय जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा कितने का? जो लिक्विड वहाँ से हटी है, जो लिक्विड वहाँ से हटी है, अगर मैं ये कहूँ कितना अंदर है वो? x नॉट, x लिया है, तो ये तो L होगा, और ये क्या होगा? B। तो मैं ये कह दूँ कि L इंटू B को मैं फ़िलहाल के लिए A बोल देता हूँ। कितना हो गया? A इंटू x नॉट। इतने वॉल्यूम का लिक्विड क्या वहाँ से हटी है, तो अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? A इंटू एक्स नॉट इंटू टी लिक्विड। ये क्या हो गया? पूरा मास, नहीं मास क्या हो गया? हाँ मास हो गया। इंटू क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू mg। m किसका मास है? ब्लॉक का। बोलो पहला क्वेश्चन, बोलो क्लियर है क्या? अब समझना। अब इसके बाद एक काम करना, इस ब्लॉक को हल्का सा दबा दो, और हल्का सा और दबा दो। जब इस ब्लॉक को आपने हल्का सा और दबाया तो ये ब्लॉक थोड़ा और अंदर चला गया। दबा के छोड़ दिया, दबाया छोड़ दिया। किसी भी इंस्टेंट पे आप देखें ये अंदर कितना था? एक्स नॉट तो था ही, ये मैंने 1 मिनट याद रखना, एक्स नॉट यहाँ तक है। बोलो बोलो क्लियर है क्या? था ही। जब अंदर दबाया आपने तो क्या इतना अंदर और चला गया? ये जो पानी यहाँ से हटा था पहले, जब ये एक्स नॉट अंदर गया तो पानी यहाँ से हटा था, वो सिर्फ किसको बैलेंस कर रहा था? mg को बैलेंस कर रहा था, नहीं? जब उसको आपने एक्स्ट्रा दबा दिया, यानी अब कितना दब गया वो?
एक्स नॉट तो पहले से ही था, अब वो और अंदर कितना चला गया, मान लो एक्स अंदर और चला गया, तो ये जो एक्स नॉट वाला पानी है वो तो एम को बैलेंस कर रहा है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा एक्स और हटा है, वहाँ से लिक्विड जो और हटी है एक्स वाली, वो तो फोर्स कहाँ लगा रही है, अब थ्रस्ट, तो क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर फेंक देगा। नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या? ये जो एक्स नॉट वाला पानी है वो तो एम को बैलेंस कर रहा था, आपने हल्का सा और दबाया तो पानी और वहाँ से हटा एक्स का, वो तो बैलेंस करेगा ही नहीं। अब जो अपना हाथ हटाओगे आप, क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा, फट 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 फेंक रहा होगा। नहीं आया, आया? ठीक, अब बताओ, ये इस समय क्या है, यहाँ पर हटा। अब बताओ, तो इस समय जो नेट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना, ऊपर कितना लग रहा है, न्यू अप थ्रस्ट फोर्स, उसको मैंने डैश कर दिया। नीचे कौन लग रहा था, एम जी। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये एफ नेट है, अब ये अप थ्रस्ट कितना हो जाएगा, ए तो यही रहेगा, बस ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स नॉट, ये पूरा क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम इनटू, बोलो, ये हो गया, अब हो गया मास इनटू जी माइनस ऑफ एम जी। मैं सही हूँ, जो एम जी है इसके बराबर होगा, ये देखा जाए तो ए एक्स नॉट ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये जो एफ नेट है वो बचेगा, ए बचेगा, एक्स बचेगा, डी एल बचेगा और जी बचेगा। मीन से कितना हटा है, वो एक्स हटा है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए, क्योंकि ए जी डी एल, डी एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, पीछे लगा दीजिए एक्स को, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, मीन, तो क्या लगा दिया मैंने, माइनस, इज इक्वल टू क्या होगा, एम, एम किसका, जो ऑसिलेट हो रहा, कौन, ब्लॉक, ब्लॉक क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, कितना, ए। अब बताओ, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए जी डी एल बाई एम एक्स। यहाँ पर देखा जाए तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब इजी हुआ ना तब। अब बताओ, तो डायरेक्ट लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू, कंपेयर करो, ए जी डी एल बाई एम, टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई ए जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कॉपी। भाई बस 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग गया। देखो क्या लिखोगे, ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक, ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक on the surface of liquid, oscillation of a block on the surface of liquid। चलिए करें, देखा था ना बैटरी कितने परसेंट बैठा, तो आराम देखना। बैठो, यानी आपको पेंडुलम समझ में आ गया, स्प्रिंग ब्लॉक का बेसिक वाला समझ में आ गया कैसे होगा, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम वाला बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या था, होल कर दिया अर्थ का, वो भी क्लियर हो गया है ना वो, ठीक है।
और उसके बाद आपका ये ब्लॉक सरफेस पर करेगा, एक और 2 मिनट और बचेगा, हो भी हो गया। मोबाइल कह रहा है छड़ छड़ नहीं, बच्चों का दौड़ा लेंगे। हो गया? अच्छा, डायग्राम बताऊं? सिर्फ डायग्राम, कोई नहीं बनाया इसने। देखो देखो, हो गया? देखिएगा, ये जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो, इसके बहुत से डेरिवेशंस हैं। बस नीट और मेंस पे बात करें, मेंस पे थोड़ा टफ हो जाता है, मैं नीट और मेंस से देखो, सुनो। एक यूट्यूब है, इससे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और लिक्विड हल्का सा कंप्रेस किया, लिक्विड क्या होगा उसी के अंदर, ऐसे ऐसे करेगी। तो हमारे पास ये वाला सिलेबस में है, बस ये वाला, ठीक है। ठीक है, जब वो एक्स्ट्रा वाले मैं रिकॉर्ड करता हूँ अलग से, वो देखो क्या क्या आता है, सुन लो पहले, उस वाला सिलेबस में नहीं ध्यान रखना, मैं बताता हूँ, कभी दिख जाए तो करना हो तो क्वेश्चन वैसे, इसको ऐसे करना, ठीक है। एक वो तुम्हारे लिए नहीं बेटा रखना, बता इसलिए देना हो तो की हो जाए। देखो ये एंगल क्या हो, अल्फा में हो, और एंगल क्या हो, बीटा हो, सेम एंगल ही ना हो, और लिक्विड भरी हो, और दबा दिया, फिर इसमें ऐसे ऐसे हो रहा, ये हो रहा। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट मेंस तक नहीं है, बस हमारे ये वाला है, मैं उसी की बात करूँगा। क्लियर है क्या? मिल जाए तो हटा दिया करो उसको। वो दोनों जो है एडवांस वाले लेवल पे जाते हैं। अब सुनो, कितना इजी क्वेश्चन देखो। एक तो क्या है कि जो आप ट्यूब ले रहे हैं, उन दोनों का हमने फिलहाल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेकर रखा हुआ है, सेम मोटाई के हैं, ओके, ठीक है, सेम। डायग्राम थोड़ा बड़ा ही कर लो बल्कि, ताकि बात समझ में आए। अब लिक्विड डाल दो, सुनो ध्यान से। अब लिक्विड डाल दिया, एक ही लिक्विड, यही सिलेबस में, तो अलग लिक्विड तुम्हारे सिलेबस में अगेन नहीं है, ये ध्यान रखना कि मिल जाए तो क्वेश्चन को हटा देना वहाँ से। पास में आगे क्या, ठीक। अब देखो, इसमें लिक्विड डाली हुई है, बस कलर पे ध्यान देना, बस कलर पे ध्यान। आप भी कलर डबल यूज़ कर लेना, थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा यहाँ तक कर लेते हैं। ये लिक्विड डली हुई है, ठीक, दिमाग लगाओ। सपोज करो ये कितना है, एल है, सपोज करो ये कितना है, एच, ये भी कितना, एच, सपोज तो कर ही सकते हैं अपन। तो कुल लिक्विड लेंथ कितनी हो गई, एच एल एच, मतलब 2H प्लस एल टाइप की हो गई, नहीं हो गया। पूरा मास कितना हुआ अगर देखा जाए तो, पूरा मास का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी मान लेते हैं कितनी उसकी, रो, जो भी लिक्विड है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना, इसका एरिया क्रॉसिंग कितना मान लेंगे अपन, ए मान लेते हैं, दोनों सेम। तो ये हो गया ए, और ये मुझे लगता है 2H प्लस एल, ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा मास हो गया। रोक दो। अब देखना बगल में डायग्राम, पूरा डायग्राम ही क्लियर होना चाहिए, बस हम बिल्कुल बराबर डायग्राम बनाना उसके। बस समझ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, डाउट करो उसका। ये
अब लिक्विड, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन, दबाओ एक तरफ से, दबाओ। देखो पहले लिक्विड यहाँ तक थी, ये लाइन डाल दे रहा हूँ मैं, ऐसे थी, ठीक। अब उस तरफ से दबा दो इसको, दबा दो। तो आपने दबा दिया यहाँ तक, क्या इस बात से एग्री, जितना है दबाएंगे हाँ उतना उठेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब ये हुआ, बराबर दिख रहा है क्या, जितना आप उधर दबा, क्योंकि हमने एरिया प्रोसेस सेम लिया है, और टाइम में देखो मैं छोड़ दूंगा, हाँ टाइम देखा देखो, हाँ नहीं तो उधर से भी डर लग रहा मुझे तो देखने में तुम लोग की तरफ। 5 मिनट बोल बोल के बस, देखो क्लियर है क्या, हाँ तो अंगारे बिल्कुल बरस रहे हैं तुम्हारी आंखों से। देखो ये बताओ कितना दबाया इसको, मान लो x दबा दिया, x दबाया होगा यहाँ से तो पक्के के x उठा भी होगा यहाँ से, यस। अब दिमाग लगाओ इसमें, ये देखो नोटिस करो, ये भी तो x ही होगा। क्या इस बात से आप एग्री हैं कि जो ये वाली लिक्विड है, ये लिक्विड, ये तो बैलेंस कर रही है अपने आपस में, जो ये 2x वाली लिक्विड होगी वो क्या कर रही होगी, पूरी लिक्विड क्या कर रही होगी, दबा रही होगी, यानी यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्टोरिंग फोर्स F। नहीं आया क्या, नहीं समझ में आया, कौन सा वाला, ये 2x वाला, हाँ। तो F इक्वल टू क्या हो गया बताओ इसका, F इक्वल टू F मास, नहीं आया समझ में क्या, M इसका M, इस वाले का एक्स्ट्रा जो आ रहा है M, बोलो M कितना आएगा उसका, A एरिया क्रॉस सेक्शन, और 2x क्या हो गया उसका पूरा मिलाकर क्या हो गया वॉल्यूम, और A क्या हो गया उसका डेंसिटी, ये प्रकार से क्या हो गया यह मास, किसका मास, जो रिस्पॉन्सिबल है दबाने के लिए, M बोलो हाँ है ना, इनटू क्या हो जाएगा G, इसका मास, और कौन ग्रेविटी खींच रही होगी ज़्यादा हो गया, बोलो क्लियर है क्या। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू बार बार क्या होता है M में, ये M कौन है, पूरा मास, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, दबाने के लिए, ये वाला, बोलो हाँ है ना। और ऑसिलेट कौन हो रहा है, पूरी लिक्विड। तो ये जो M है ये टोटल मास ऑफ द लिक्विड, ये जो है टोटल मास ऑफ क्या है आपका, बोलो लिक्विड। यहां पर F इक्वल टू mg, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या आ गया m इंटू ए, कहाँ लग रहा है, ये क्या था इसका पहले मीन पोजीशन, ऐसे लग रहा है, इस बार में क्या लगा देंगे माइनस, बताओ। तो A इक्वल टू क्या आ गया, A इक्वल टू देखो 2AG रो बाई M पिछू x, और ये रहा माइनस। अब बताओ तो A इक्वल टू क्या हो गया, अरे हाँ मतलब डायरेक्ट लिख दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2AG रो बाई M, सही है क्या, ठीक। अब बताओ क्या होगा इसके आगे, ओमेगा इक्वल टू 2AG रो बाई M, डायरेक्ट बोलो T इक्वल टू 2 पाई M बाई 2A, बोलो 0 हीरो 0, बोलो आ गया समय क्या, नहीं आया क्या, यही है यार, बाकी जो 7 सिलेबस में है नहीं, बस अब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, तो अंगारे बरस ही जाएंगे अब तो, है ना। हेड डालो, टाइम पीरियड ऑफ अ लिक्विड इन यूट्यूब की मतलब ये कि शेप कैसा है इसका, यू टाइप का है, बोलो क्लियर है क्या। ये तुम्हारे सिलेबस में भाई साहब, बाकी जो है अड़ा टेढ़े वाले तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कुछ बच गया क्या, अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे भी रहना है दुनिया में अब, है ना, तुम लोग भगा दोगे।